एक कटु सत्य है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। तो नीतीश कुमार का कंडीशन ये हो गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के ठग बंधनों का, लूट बंधनों का, भ्रष्टाचार बंधनों का, ये 420 बंधनों का दरी बिछा दिया है। दरी बिछा के खुद पलटी मार लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर ही थे। भारतीय जनता पार्टी ही भेजा था उनको कि जाइए, लालू प्रसाद यादव जी 3 चीज करते हैं बिहार में: परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। ये करते हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए। और किसी का भी भेद लेने के लिए ना उसका पेट में जाना पड़ता है, उसका पेट में घुसना पड़ता है। बस ये है कि बिहार को कैसे जातिवाद से मुक्ति मिले, कैसे परिवारवाद से मुक्ति मिले। आप लालू जी को वोट दीजिएगा तो उन्हीं का बाल बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जो है ना जातिवाद नहीं करती, परिवारवाद नहीं करती है, तुष्टीकरण नहीं करती है। राहुल गांधी जी जो है ना वो बच्चा का बुद्धि है, उनका क्या बोलते हैं, क्या उनका रिजल्ट निकलेगा, उनका बिना सिर पैर का बयान देते हैं। देखो, कांग्रेस के साथ ना खेला हुआ ना झमेला हुआ। राहुल गांधी नहीं है, पेला हुआ। गठबंधन बिल्कुल खत्म हो गया। अब गठबंधन कुछ नहीं है, अब सिर्फ बीजेपी रह गई है और 2024 में बीजेपी आएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। क्या लगता है नीतीश कुमार जहां पलड़ा भारी दिखाई देता है वहीं की ओर चल जाते हैं? एक कटु सत्य है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार पलटू राम है, वो मौका देख करके पलटी मार देता है। तो नीतीश कुमार का कंडीशन ये हो गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यही कंडीशन नीतीश कुमार का हो गया है। और लास्ट समय में जान रहे हैं कि हमें मुक्ति, हमारे पाप जो इतने भरे हैं, ये मुक्ति हमें बीजेपी से ही मिल सकती है। तो नीतीश कुमार का यही हाल है, खुद थूका और खुद चाटा। महागठबंधन को लेकर तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम आके मोदी को हरा देंगे, ये कर देंगे। और आज महागठबंधन की हालत जो हो गई है सभी देख रहे हैं। ऐसा है कि नीतीश कुमार इतना खतरनाक खिलाड़ी है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के ठग बंधनों का, लूट बंधनों का, भ्रष्टाचार बंधनों का, ये 420 बंधनों का दरी बिछा दिया है। दरी बिछा के खुद पलटी मार लिया। तो 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे चुनाव के बाद, ये सारे दरी अपने तरफ खींचेंगे। टोटी चोर अपनी तरफ खींचेगा, राहुल गांधी पप्पू अपनी तरफ खींचेगा, ममता बनर्जी क्या त्रिजटा राक्षसी है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो मायावती अपनी तरफ खींचेगा। तो इन लोगों का हस्र बुरा है, पतन में जाएंगे मैडम। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या हो? आगे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही बिहार में भी और नीतीश कुमार को ले रहे हैं। नीतीश कुमार अपने कुकर्मों का, अपने पापों का फल भुगत चुका। लास्ट में बीजेपी का शरण में दंडोत किया, प्रणाम किया कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमें उद्धार कराओ। तो राजनीति में बने रहने के लिए बीजेपी वालों ने माफ़ करके नीतीश कुमार को एक बार दिया मौका। अच्छा, लालू की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक्स पर अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा बीजेपी को कूड़ा मंडली कहा। उन्होंने कहा कि कूड़ेदान को कूड़ा मुबारक हो। क्या कहेंगे? कूड़ादान है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव ये संस्कारों का असर होता है, ब्लड का असर होता है। तो लालू यादव चारा चोरी करके, चारा खा करके उसके दिमाग में चारा भरे हैं। तो उसके वंश जो होते हैं, कुल रावण के कुल मेघनाथ था। तो ये रावण के कुल का लालू के बेटे के अंदर भी चारा खा के उसके बेटे बेटी के अंदर एकदम कूड़ा भर गया है, कचरा भर गया है, विकार में गंदगी भर गया है, पतन में जाने वाले हैं। तो जाको प्रभु दारूर दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। तो यही कंडीशन विपक्षियों का हो गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, वो बिहार का सीएम है और बहुत हमारे पिता तुल्य हैं, पिता जैसे हैं। उनको इस तरह से बोलना माने गलत है। उनको पलटू राम और इस तरह से गिरगिट ये सब नहीं बोलिए, है ना। वो देखिए, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर ही थे। भारतीय जनता पार्टी ही भेजा था उनको कि जाइए, लालू प्रसाद यादव जी 3 चीज करते हैं बिहार में: परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। ये करते हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए। और किसी का भी भेद लेने के लिए ना उसका पेट में जाना पड़ता है, उसका पेट में घुसना पड़ता है। वो जा करके कहाँ छेद है, बीमारू राज्य से कैसे उभरा जाए, ये सब का जा करके जो है ना वो पता लगाएं। अब उनको पता चल गया कि कैसे सुधरने का, कैसे कहाँ पर माने पेच फंसता है। तो उसको पता लगा करके, फार्मूला को पता लगा करके लालू जी से आ गए वापस। तो कभी अलग हुए ही नहीं। खड़गे ने ही कहा कि उन्होंने लालू को और हमारे पार्टी को अंधेरे में रखा और इनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी एनडीए में वापस जाने की। हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, खड़गे जी सही बोल रहे हैं। देखिए, खड़गे जी अपना पार्टी के लिए कर रहे हैं और ये नीतीश बाबू अपना पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ लगेगा।
तो भारतीय जनता पार्टी में से कभी अलग नहीं हुए नीतीश बाबू। वो गए थे मिशन पर, थे भारतीय जनता पार्टी का ही मिशन पर थे। सूत्रों से जैसा खबर आया है कि वो जो है लालू प्रसाद यादव जी का बारे में पता लगाएं, क्योंकि बिहार का राजनीति शुरू होता है, बिहार लालू प्रसाद यादव जी का पेट से ही सारा राजनीति शुरू होता है, वहीं से उन्हीं का घर से शुरू होता है सारा बिहार का राजनीति। आज तक जो है चेंज नहीं हो पाया। गठबंधन जब महागठबंधन बना था तो प्लानिंग तो सबसे पहले नीतीश ने ही की थी कि हम सब मिलकर मोदी जी को हराएंगे, ठीक है। तो क्या ये सब कुछ पहले से सोची समझी शादी? ऐसे अगर नहीं करते ना तो लालू प्रसाद यादव जी का विश्वास कैसे जीतते। लालू जी का विश्वास जीतने के लिए सब करना पड़ा नीतीश जी को, और ये सब जीत करके जो है उनको विश्वास जीत लिए, उनका पेट में घुस के एक एक बात जान लिए कि भाई बिहार जो बीमारू राज्य है उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसको कैसे हाई लेवल पर इसको माने कैसे ये जो है एकदम चढ़ती कला में मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे आगे बढ़ जाए, कैसे माने कमाने लगे। क्योंकि वहाँ का जो है ना लेबर का क्लास का अभी तक भी लोग हैं बहुत सारे जो दूसरे स्टेट में जाते हैं ट्रेन में भर भर करके और मजदूरी करते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं तो 10 रुपया मिलता है उनको, और गाली लात जूता मिलता है दूसरे स्टेट में। तो वो चीज़ जो है ना वहाँ रह करके और कैसे डेवलप किया जाए बिहार को, इसके लिए वो जो है ना कार्यरत हैं। और नीतीश जी वो अब जो है मोदी जी बोल दिए हैं कि यहाँ ये 3 चीज़ चलेगा नहीं, जातिवाद, परिवारवाद और ये जो तुष्टीकरण, ये जो है ना दबाव में जो है ना उनको ऐसा काम करना पड़ता था जब उनके साथ थे नीतीश जी, लालू जी के साथ थे तो उनको उनका हिसाब से फैसला लेना पड़ता था। अब जो है ना इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे और जो है बिहार को अच्छा माने आगे बढ़ा पाएंगे, है ना, प्रोग्रेस का रास्ता दिखा पाएंगे। नीतीश जी जो है अब आ गए हैं वापस, मिशन का काम उनका पूरा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक्स पर जो बीजेपी है उन्होंने उसको कूड़ा मंडली कहा। उन्होंने कहा कि कूड़ेदान को कूड़ा मुबारक हो, क्या कहेंगे आप? देखिए वो कहने वाले कहते रहेंगे, 10 मुँह 10 बात। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, तुलसी इस देश में भांति भांति के लोग, हर तरह का लोग हैं, और कौन क्या कहता है उसके पीछे हम लोग को बात ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं उनका बात को कोई मतलब नहीं है। जो बस ये है कि बिहार को कैसे जातिवाद से मुक्ति मिले, कैसे परिवारवाद से मुक्ति मिले। आप लालू जी को वोट दीजिएगा तो उन्हीं का बाल बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है ना। और अगर आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा तो आपका बाल बच्चा को डेवलप करने का और प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जो है ना जातिवाद नहीं करती, परिवारवाद नहीं करती है, तुष्टीकरण नहीं करती है। तो ये मन से निकाल दे। और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहाँ से इंसानियत शुरू होती है। तो स्वार्थ से बढ़ करके कि भाई ये मेरा जात का आदमी है, यही मंत्री बने, अरे खाया भी तो क्या खाया, चोरी भी किया तो अपना जात का आदमी चोरी किया, इससे ऊपर उठ करके और जो है ना इससे ऊपर उठ करके जातिवाद से ऊपर उठ करके और आप वोट दीजिए, बहुमत से वोट दीजिए। जिस दिन वोटिंग होता है ना, वोटिंग बूथ पर जाइए पूरा परिवार के साथ, और उस दिन एकादशी का व्रत रखिए, दुकान ऑफिस बंद रखिए, अपने पूरा परिवार के साथ अपना तेल जला करके, अपना गाड़ी में अपना पैसा से तेल डाल करके और वोट दे करके आइए। उस दिन जब तक वोट नहीं दीजिए तब तक खाना मत खाइए और 100% वोट दीजिए, नोटा मत दबाइए, तभी आपका जो है ना अच्छा सरकार और मजबूत सरकार बन पाएगा बिहार में। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां वो जाते हैं वहां उनकी सरकार ही। अरे जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ वहाँ हारेंगे। राहुल गांधी जी जो है ना वो बच्चा का बुद्धि है, उनका क्या बोलते हैं, क्या उनका रिजल्ट निकलेगा, उनका बिना सिर पैर का बयान देते हैं। उनको भी बहुत अनुभव की ज़रूरत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक गलियारा में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। वो तो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। अरे भाई सपना देखना क्या बुरी बात है, हम भी सपना देख लेंगे, क्या दिक्कत है, सपना देखना में कोई दिक्कत नहीं है, सब बुरी बात नहीं है, सपना देखें। बात होती है काबिलियत की, 5 पैसे की काबिलियत नहीं है राहुल गांधी जी में। डेफिनेटली सरकार तो गिरेगी उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुमत से सरकार बनाएगी और बिहार के अंदर एक स्पष्ट बहुमत आएगा इस बार। नीतीश कुमार जी अगर हमारी तरफ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए, आपके परिवार में कोई बंदा आता है तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत है। हम जैसे आपके घर में कोई बंदा आ रहा है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए, उसका डिनाई नहीं होना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार जी को मैं गिरगिट नहीं कहूँगा, पर जिस प्रकार हमारे मोदी जी है ना पूरे भारत में परचम ले रहे हैं। मैं खुद राजस्थान से हूँ, हमारे राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है मोदी जी ने, मोदी जी के हम फैन हैं। कांग्रेस के साथ खेला हो गया? देखो कांग्रेस के साथ ना खेला हुआ ना झमेला हुआ, राहुल गांधी नहीं है पेला हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर बहुत जल्द राहुल गांधी जी आने वाले हैं। जय श्री राम। लेकिन यहाँ पे तो लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ उनकी सरकार कर रहे हैं। जी राहुल गांधी जी की यात्रा रुकी नहीं है, वो रोकी गई है।
देखो जो देश का पप्पू है, मोए 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 कैसी बातें कर रहे हैं? मोए मोए पप्पू देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मोए मोए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं राहुल है। गांधी अमर रहे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। सरकार गिर गई है बिहार में, नीतीश खत्म हो गया महागठबंधन, अब उसमें कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी तो पहले से ही साइड हो गई थी, अरविंद केजरीवाल भी ऑलमोस्ट साइड हो ही गए थे, लेकिन अब तो क्लियर ही हो गया है नीतीश। गठबंधन बिल्कुल खत्म हो गया, अब गठबंधन कुछ नहीं है, अब सिर्फ बीजेपी रह गई है और 2024 में बीजेपी आएगी और हम लोग ही जिताएंगे, बीजेपी पक्का आएगी। अच्छा, जो लालू प्रसाद की बेटी है रोहिणी, उन्होंने जो बीजेपी है उसको कूड़ा मंडली कहा है। उन्होंने कहा है कि कूड़ेदान को कूड़ा मुबारक हो। क्या कहेंगे? मैम कुछ भी कहने वाले कहते हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन बीजेपी जीतेगी और जीतेगी। 24 बीजेपी जीती भी है, उसके बाद जो 29 आएगा उसमें देखा जाएगा क्या होगा। 24 बीजेपी जीत चुकी है। जी देखिए, हर जगह चल रही है आंधी है, देश में आने वाला राहुल गांधी है। हाँ तभी इतने सारे अभी स्टेट्स में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हुए हारती गई। जी देखिए थोड़ा सा खेलेगा तभी तो पेलेगा तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आएंगे, ज़रूर आएंगे, सब्र रखो, इम्तिहान लेते जाओ।